Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning new chapter. Its name is Visualizing Solid Shapes. Okay, आज हम देख रहे हैं Visualizing Solid Shape. This chapter is from your 8 Mathematics NCERT. देखिए स्टूडेंट्स, आपने कई बार देखा होगा 3D प्लान्स, अपने वर्ड सुना होगा, ब्लू प्रिंट्स आपने सुना होगा. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना हो तो उसका एक रिप्लिकेट, उसकी एक डायग्राम बनाई जाती है, एक इंजीनियरिंग डायग्राम उसकी बनाई जाती है. करेक्ट. तो आपने देखा होगा समटाइम्स ऐसे कुछ ब्लॉक्स होते हैं, एक ऊपर एक नीचे एक साइड में. ऐसे अपने इंजीनियरिंग, अगर आपके कोई भाई बहन अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पर उस टाइम उनका अगर आप पूछेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे. ठीक है. तो वहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है कि आपको प्लान्स, एलिवेशन, टॉप व्यू, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके ऐसे यहाँ पर 2D डायग्राम, 3D स्केच, आइसोमेट्रिक डायग्राम, ऐसे सब बनाए पड़ते हैं. ठीक है. अभी वही हमें मैथमेटिक्स में आज रीड करना है. ये जो टॉपिक है विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स, इट्स अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री. तो कोई भी सॉलिड शेप्स हो वो कैसे दिखेगा, अगर हम एक अनदर डायरेक्शन से देखें तो वो कैसे दिखेगा. फॉर एग्जांपल एक क्यूब है, तो वो क्यूब अगर मैं फ्रंट से देखता हूँ तो कौन से शेप में दिखेगा, राइट से देखता हूँ तो कौन से शेप में दिखेगा. ओके. तो ये सभी बातें हमें इस पूरे चैप्टर में लर्न करनी है. तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन. इन अ क्लास 7th you have learned about plane shapes and solid shapes. Plane shapes have two measurements like length and breadth, and therefore they are called two-dimensional shapes. Okay. And whereas solid object has a three measurements like length, breadth and height, और उसे हम depth भी कहते हैं. Hence they are called three dimensional. Okay. तो यहाँ पर देखिए, जब लेंथ एंड ब्रेड्थ ही यहाँ पर दिखाई देती है तो उसे हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल कहते हैं. एंड इफ वी टेक द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, then we call it as a three-dimensional. Also, a solid object occupies some space. Two-dimensional and three-dimensional figures can also be briefly named as 2D and 3D figures. You may recall that triangle, rectangle, circle, etc. are 2D figures, while cubes, cylinders, cones, spheres, etc. are the three-dimensional figures. So do this. देखिए स्टूडेंट्स, मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिए हैं, हमें यहाँ पर मैच करना है. तो फर्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, ये टू डायमेंशनल लेना, बिकॉज देर इज ओनली लेंथ एंड यहाँ पर हमें लेंथ एंड हाइट दिखाई दे रही है. सो इट्स अ टू डायमेंशनल एंड इट्स अ स्क्वायर. ये क्या है, ये भी यहाँ पर टू डायमेंशनल है ना, तो ये टू डायमेंशनल को हम यहाँ पर मार्क करेंगे. ये क्या है, ये ट्रायंगल है. ओके. तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये तो इसका मैच हो जाएगा. देन आफ्टर दैट देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, यहाँ पर अगर हम हाइट देखेंगे तो यहाँ पर रेडियस भी हमें दिखाई दे रही है. तो ये 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है. तो 3 डायमेंशनल यहाँ पर हो जाएगा और उसे हम कहते हैं कोन. दिख रहा है कोन, यस, यहाँ पर ये होगा उसका आंसर. देन आफ्टर दैट ये भी क्या है, 3 डायमेंशनल, इसे हम सिलेंडर कहते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा सिलेंडर. ओके. ट्रायंगल तो यहाँ पर हो गया. देन आफ्टर दैट देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, इट्स अ क्यूब. क्यूब इट्स अ 3 डायमेंशनल, तो यहाँ पर देखिए क्यूब हमें मिल गया. ये क्या है, ये रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, तो ये क्यूबॉइड है, ये भी 3 डायमेंशनल एंड ये यहाँ पर आ जाएगा. अभी स्पीयर है यहाँ पर, ये है 3 डायमेंशनल. सर्कल 2 डायमेंशनल है, तो ये 2 डायमेंशनल. यहाँ पर देखिए सर्कल का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंड स्पीयर का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है. ओके. तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में आप ये चार्ट बनाएंगे और अच्छी तरीके से इसका जो हमने कंपैरिजन किया है, मैच द फॉलोइंग किया है, आप करेंगे. ओके. आपके बुक में भी ये चार्ट आपको दिया हुआ है. तो स्टूडेंट्स, नोट दैट ऑल द अबव शेप्स आर सिंगल. हवेवर इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ मेनी अ टाइम्स वी कम क्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिफरेंट शेप्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल लुक एट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट. देखिए, अ टेंट, अ कोन सरमाउंटेड ऑन द सिलेंडर. ओके. ऐसे आपने टेंट देखे होंगे कई बार. देन आफ्टर दैट अ तीन, अ सिलेंड्रिकल शेल दिखा है ऐसे आपने, यस. देन आफ्टर दैट सॉफ्टी आइसक्रीम, अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फेयर. देन आफ्टर दैट फोटो फ्रेम है रेक्टेंगुलर पाथ में. देन बाउल है जो हेमीस्फेरिकल शेप में होता है. देन टॉम ऑन अ पिलर, सिलेंड्रिकल यहाँ पर शेप सराउंडेड बाय द हेमीस्फेयर. देखिए ये है सिलेंड्रिकल, ये वाला. ओके. एंड यहाँ पर उसके ऊपर क्या है, स्पीयर है. तो ऐसे ये बहुत सारे आपने जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के जो एग्जाम्पल्स आपके सराउंडिंग में होते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा. सो मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स विद देयर शेप्स. ओके. तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड यहाँ पर दिया है. ठीक है. सो रेक्टेंगुलर फील्ड कौन सा है, ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड. देन ये शेप देख बताओ इसका,
टू रेक्टेंगुलर क्रॉस पाथ इनसाइड अ रेक्टेंगुलर पाथ। देखिए यहाँ पर टू रेक्टेंगुलर पाथ क्रॉस पाथ इनसाइड अ रेक्टेंगुलर, देखिए आपको दिख रहा है, येस ओके। देन आफ्टर दैट यहाँ पर है एग्रीकल्चर फील्ड, ओके। सो एग्रीकल्चर फील्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर, येस एग्रीकल्चर आपको फील्ड यहाँ पर दिख रहा है। देन ग्रू है, देन टॉय है, ये रहा टॉय, सर्कुलर पार्क, एक ग्रू है, देन सर्कुलर पाथ अराउंड द सर्कुलर ग्राउंड है, देन अ ट्रायंगल फील्ड एडजॉइनिंग students adjoining square field, then cone taken out by the cylinder, a hemisphere surrounded a cone। जल्दी से यहाँ पर एग्जांपल बताओ, ये कहाँ कहाँ पर मैच हो जाएगा, शेप कौन सा पिक्चर से मैच हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्या है, यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड है, बट यहाँ पर एक उन्होंने क्या लिया है, ट्रायंगल लिया है, बट उसके नीचे क्या है, कौन सा शेप है, स्क्वायर। देखिए अ ट्रायंगुलर फील्ड एडजॉइनिंग अ स्क्वायर फील्ड, ओके, तो ये यहाँ पर मैच हो जाएगा इसके लिए। देन सर्कुलर पाथ सराउंडेड बाय द सर्कुलर ग्राउंड, तो ये हो गया। देन अ कोन टेकन फ्रॉम द सिलेंडर, तो ये रहा कोन टेकन फ्रॉम द सिलेंडर। एंड देन हेमिस्फेयर सराउंडेड बाय द कोन, देखिए यहाँ पर रहा हेमिस्फेयर सराउंडेड बाय द कोन। सो व्यूज ऑफ अ थ्री डायमेंशनल, you have learned that a three-dimensional object can look differently from different positions, so they can be drawn from different perspective. For example, a given hut can be have the following views, okay। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर एक ऐसे होम है, ठीक है, अगर आप इसके फ्रंट से देखते हो तो ये थोड़ा सा ऐसे दिखेगा, अगर आप साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, अगर आप ऊपर से देखते हो तो ये ऐसे दिखेगा। सिमिलरली अ ग्लास कैन हैव द फॉलोइंग व्यूज, ओके। आप देखिए एक ग्लास लीजिए आपके सामने, अगर आपके पास अगर ग्लास होगा, आप ऐसे रखिए आपके हाथ के ऊपर, ठीक है, और देखिए फ्रंट से मुझे कैसे दिखता है, तो ये आपको ऐसे दिखेगा। अगर आप साइड से देखोगे तो वो सेम ही दिखेगा, एंड अगर आप ऊपर से देखते हो तो आपको ऐसे सर्कुलर ऐसा शेप में दिखेगा, करेक्ट। सो वाई इज द टॉप व्यू ऑफ द ग्लास अ पेयर ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, क्यों यहाँ पर है, आप जरा बता सकते हो यहाँ पर क्यों ऐसे दिख रहा है। बिकॉज ये क्या है, ये जो बॉटम सरफेस दिख रहा है सर्कुलर, ये ऊपर वाली एज जो है यहाँ पर हमें दिख रही है, और ये दोनों भी क्या है यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, द सर्कल हुज सेंटर पॉइंट इज सेम बट रेडियस आर द डिफरेंट, ओके, उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ओके। मतलब ये दोनों सर्कल है, उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर कॉमन है, बट उन दोनों की रेडियस जो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ओके। मतलब जो भी सर्कल जिनके सेंटर पॉइंट सेम होते हैं तो उन सभी सर्कल को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। सो विल द साइड्स व्यू अपीयर डिफरेंट इज इफ टेकन फ्रॉम सम अदर डायरेक्शन, क्या अलग दिखेगा, नहीं, साइड व्यू जो ग्लास का है वो सेम ही दिखेगा। आप इस यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, ये जो साइड व्यू है आपको सेम ही दिखेगा। सो थिंक अबाउट दिस, नाउ लुक एट अ डिफरेंट व्यूज ऑफ अ ब्रिक, ओके। देखिए यहाँ पर ब्रिक दिख रहा है, ये तो ये टॉप से है, ये साइड से है, ये फ्रंट से है, ओके। सो स्टूडेंट्स, अगर देखिए यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर फ्रंट से देखते हो तो आपको एक रेक्टेंगुलर ऐसा शेप दिखाई देगा। आपके पास अगर ब्रिक होगी तो आप ज़रा ट्राई करिए कैसे दिखता है। देन साइड व्यू से देखिए वो कैसे दिखेगा, साइड व्यू से ऐसे दिखेगा। टॉप से अगर आप देखते हो तो आपको ऐसे दिखेगा। सो वी कैन ऑल्सो गेट अ डिफरेंट व्यूज ऑफ अ फिगर्स मेड बाय जॉइनिंग क्यूब, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है, तो ये फ्रंट से आपको ऐसे दिखेगा। देखिए फ्रंट से आपको ये शेप जो है यही आपको दिखेगा ना, एल शेप वाला, यस, ये आपको फ्रंट व्यू में दिखेगा। अगर आप साइड से देखते हो तो आपको ओनली ये दोनों स्क्वायर से दिखेंगे, ऐसे वाला। एंड अगर आप ऊपर से देखते हो आपको ये वाला शेप और ये वाला शेप दिखेगा। तो ऐसे दो स्क्वायर्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, ओके। चलो, तो स्टूडेंट्स देखिए अभी यहाँ पर एक अनदर सॉलिड शेप है, सॉलिड मेड ऑफ 4 क्यूब्स। अगर हम यहाँ पर फ्रंट से देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा, ओनली दिस शेप एंड दिस, ओके, ये दो फेस ही दिखेंगे, मतलब ऐसे दो स्क्वायर दिखेंगे। एंड इफ आई सी फ्रॉम द टॉप, अगर मैं टॉप से देखता हूँ तो मुझे 1 2 3 4 ऐसे 4 स्क्वायर्स यहाँ पर दिखाई देंगे। एंड इफ आई लुक फ्रॉम द साइड तो 1 2 एंड 3 ये तीनों व्यूज मुझे दिखाई देंगे, करेक्ट। अभी सॉलिड मेड ऑफ 4 क्यूब्स ऐसे टी वाला शेप में देखिए, अगर मैं फ्रंट से देखता हूँ तो मुझे 1 2 3 3 शेप्स दिखाई देंगे, 3 स्क्वायर्स। इफ़ आई लुक फ्रॉम द साइड 1 एंड दिस 2 यहाँ पर स्क्वायर दिखेंगे। एंड इफ़ आई लुक फ्रॉम द टॉप आई विल ये मुझे जो ऐसे शेप में दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। आज हमने क्या देखा, जस्ट विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। अगर आपको 3D ऑब्जेक्ट है फ्रंट से कैसे दिखेगा, वो जस्ट आपको
थोड़ा सा लॉजिकली थिंक करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो आपको ये साइड से कैसे दिखेगा, फ्रंट से कैसे दिखेगा, टॉप से कैसे दिखेगा, अभी आपको ये खुद से ड्रॉ भी करना है। ओके, तो थोड़ा सा विजुलाइजिंग कोई भी ऑब्जेक्ट होगा अगर आपके आसपास पास होगा तो आपको लेना है, वो आपको देखना कि भी ये फ्रंट से कैसे दिख रहा है, डायग्राम ड्रॉ करिए, उसकी साइड से देख के ड्रॉ करिए, ऊपर से मतलब टॉप से देख के यहाँ पर ड्रॉ करिए। ओके, अगर आप ये अच्छे से करते हो, अगर आप आगे जाके इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हो या तो कोई भी ग्राफिक टूल्स जहाँ पर आर्किटेक्चर वगैरह जो लोग होते हैं वहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू निकालते हो, ओके, तो आपको वहाँ पर हेल्प हो जाएगी इसकी। ओके, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।